हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है, ये यूको बैंक की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, वो आपके यहाँ जारी कर दी गई है। तो इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 544 पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ जारी कर दी गई है। इसमें आपकी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी 1/7/2024 को काउंट किया जाएगा। और इसमें आपका जो आपकी कैटेगरीज आपको यहाँ पे बेनिफिट दिए जाते हैं वो आपको यहाँ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके यहाँ ग्रेजुएशन डिग्री आपने करी होनी चाहिए। अभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो यह मंथली स्टाइपेंड आपकी रहने वाली है 15,000 रुपये रहने वाली है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे जगह की आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपको इसके लिए एक टेस्ट है वो आपको देना होगा। और अगर आपने यहाँ 10th या 12th में वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको एग्जाम है वो आपको नहीं देना होगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपकी स्क्रीनिंग एंड आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो आपका यहाँ लिया जाएगा। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन है वो आपका यहाँ किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। और इसके साथ ही सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हम इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है इस पर जाएंगे। इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है इसमें आप आ गए हैं नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS। तो यहाँ पे आप जब आ गए हैं तो यहाँ पे आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे ही आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी ईमेल, आपकी आईडी है, पासवर्ड है और आपका जो भी यहाँ पे कैप्चर कोड दिया है वो आप यहाँ भर लेंगे और अब लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिन आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे और आप जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ बताए हुए हैं कि आपका आधार कार्ड है, आपकी जो यहाँ पे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज फोटो है, आधार, आपका इसलिए बैंक अकाउंट से आपका लिंक है, क्वालिफिकेशन डिग्री है, फर्स्ट आपकी जो पेज आपकी बुक अकाउंट पासबुक है उसकी आप फर्स्ट पेज की कॉपी आके होनी चाहिए है, तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद सेंड OTP पे आप क्लिक कर देंगे। जब OTP पे सेंड करेंगे तो आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना होगा। जब वेरीफाई OTP पे यहाँ एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे, वो यहाँ बता के रखा है कि जिन स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने यहाँ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या आपने ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम में, जनरल वोकेशनल में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिप्लोमा जनरल स्ट्रीम या डिप्लोमा इन वोकेशनल या स्टूडेंट पोस्टिंग आपने सैंडविच कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि अगर आपने पहले ट्रेनिंग ले रखी है, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे नो ही आपको करना होगा। तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ कहा गया है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से आपके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे रेगुलर है, आप रेगुलर करेंगे। आपका जो भी यहाँ स्टूडेंट का फुल नेम है वो आप एंटर करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको मंथ, डेट और ईयर में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी और आपके आधार कार्ड को यहाँ अपलोड आप कर देंगे। जब आप आधार कार्ड को यहाँ अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपका यहाँ पे जिस स्टेट से आपने अपना जो कोर्स किया है इंस्टीट्यूट, वो आपको यहाँ पे डालना होगा कि किस इंस्टीट्यूट आपको बिलोंग किस स्टेट से करता है, आपको किस डिस्ट्रिक्ट से आपका इंस्टीट्यूट बिलोंग करता है जहाँ से आपने डिग्री ली है। इसके बाद आपका यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका यहाँ पे कौन सा है। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे
आपको यहाँ पूछा गया है कि अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग आपने टेक्निकल में अगर आपने करी है तो आपने ये जो कोर्स हैं इन्हें के लिए आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम के लिए आप अगर रखें तो इनके लिए आप फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने टेक्निकल में करा है तो आप इनके लिए यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको जो भी अपना एजुकेशनल टाइप है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यस तो उसके बाद करना होगा। इसके बाद आपका जो कोर्स नेम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जब कोर्स नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपका जो भी यहाँ आपका स्पेशलाइजेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका स्टूडेंट आईडी है यानी कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है आपकी पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करनी होगी। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पासिंग मंथ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अपनी परसेंटेज आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो आपको अपर केस लोअर केस नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स में ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पासवर्ड है उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको यहाँ 8 कैरेक्टर्स में आपको पासवर्ड बनाना होगा। अपर केस लोअर केस नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। इसको रीड करने के बाद ओके आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। कुछ इस टाइप का आप यहाँ पासवर्ड है वो बना सकते हैं। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो इस तरह आप अपना जो अपर केस है लोअर केस नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स में आप अपना जो पासवर्ड है वो आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड दिया है सॉल्व करेंगे, सबमिट आप कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। लॉगिन करने के लिए आपकी जो ईमेल आईडी है इस पर एक एक्टिवेट लिंक जाता है, इसे आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। आपके अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और आपकी जो ईमेल आईडी है पासवर्ड है वो आप डालेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन आप कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आपको अपनी जो फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है, जिसकी साइज आपको यहाँ देके रखिए। तो जेपीजी फॉर्मेट में आप अपनी फोटो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपका मदर नेम और आपका जो फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे और डिटेल आपके यहाँ भरी हुई आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी जो माइनॉरिटी कमेटी है सिख ईसाई बौद्ध में आप आते हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। जब आप अपने अकॉर्डिंग यस नो कर देंगे इसके बाद आपका जो अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू जब आप क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको जो भी आपकी यहाँ पे कुछ डिटेल है जो आपने भरी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका जो यहाँ पे पास आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे 1 MB में आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अगर आपने जो यहाँ करी है तो आपने डिप्लोमा के बाद आपने करी है, हायर सेकेंडरी के बाद आपने यहाँ ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। हायर सेकेंडरी या आपने ITI के बाद करी है तो इसमें आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इंस्टीट्यूट का वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में था और आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है उसकी या स्कूल की आप एंट्री यहाँ करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट या स्कूल का जो बोर्ड रहा है बोर्ड का नेम आप डालेंगे। आपका जो स्टूडेंट ID है यानी कि एनरोलमेंट नंबर है और आपका जो स्कूल आपकी जो परसेंटेज है जो आपकी रही है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका अबाउट योर सेल्फ यानी कि अपने बारे में आप कुछ लिखेंगे। इसके बाद जनरल स्केल आपकी है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आपकी जनरल स्केल है उसकी आपको एंट्री यहाँ करनी होगी। आपको यहाँ पे स्पेस है वो आपको यहाँ पे नहीं छोड़नी है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कितनी आपको लैंग्वेज है उसकी आगे आपको यहाँ पे कोई भी आपको कोमा है डैश है वो आपको नहीं देना है। सीधा ही आपको यहाँ पे जितनी लैंग्वेज आती हैं वो आपको रेगुलर यहाँ लिखनी है, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह आपकी जो जनरल स्केल है उसके बारे में भी आपको यहाँ बीच में कोई भी कोमा है वो नहीं लगाना है। और अबाउट योर सेल्फ में भी आपको अपने लिए सीधा ही यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे स्पेस है वो आपको नहीं छोड़नी है। तो इन तीनों को आप यहाँ फिल कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस है सबसे पहले जो पिन कोड नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। पोस्ट ऑफिस की जब आप एंट्री कर देंगे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपका स्टेट है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको जो भी आपका एड्रेस है तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग
सेकंड प्रेफरेंस है, तो आपकी लोकेशन जो प्रेफरेंस है उसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके प्रेफरेंस जो स्टेट है और आपकी जो प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट है उनकी आपको एंट्री करते जाना है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस स्टेट और उसके बाद प्रेफरेंस जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप इन्हें यहाँ पे सभी को तीनों को आप जब सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको जो फील्ड प्रेफरेंस है वो आपको चूज कर लेनी है। तो आप अपनी जो फील्ड प्रेफरेंस है उसके लिए आपको 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी जिस भी फील्ड के लिए आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी फील्ड प्रेफरेंस आप यहाँ दे देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप जो आप कर देंगे, इसके बाद आपका IFSC कोड आप यहाँ एंटर करेंगे, आपका बैंक ब्रांच जो नेम है उसकी एंट्री आप करेंगे, आपका बैंक नेम है उसके आप एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट होल्डर जो नेम है और आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसके एंट्री करेंगे, आपका बैंक का जो फर्स्ट आपका पेज है पासबुक का उसके आप यहाँ अपलोड आप कर देंगे। सेव एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ बैंक डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है। कोई गलती लगती है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं आपको कोई गलती लगती है तो आप ये डिक्लेयर करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलता है। आपको यहाँ पे जो आपका जो वैकेंसी है जैसे कि आपने यूको बैंक के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप इस पे अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ यूको बैंक नहीं मिलता है तो आप वैकेंसी पे जाएंगे और आपको यहाँ पे जो यूको बैंक है उसकी आपको वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको फिर भी यहाँ यूको बैंक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे सर्च है तो सर्च के ऑप्शन में आप यहाँ चले जाएंगे और आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर सर्च में यूको बैंक डालेंगे तो आपको जो यूको बैंक की वैकेंसी आपको दिख जाएगी। अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।